जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में वाहन चालक या ड्राइवर की पोस्ट की तैयारी कर रहा है, आज हम यहाँ पर आपका मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान में रखिएगा। मैं आपको आज से कंटिन्यूसली जितने भी इंडिया में ड्राइवर पोस्ट के एग्जाम होते सभी के पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सभी की क्लासेस लेके आऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आज का जो आपका पेपर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह मैंने पीडीएफ फॉर्म में बनाया, थोड़ा ब्लर दिख रहा था, तो मैं इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वह टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा विथ आंसर सहित। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के इस पेपर में हम ड्राइवर की पोस्ट का पेपर देख रहे हैं। कुल क्वेश्चन आपके यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के आपके ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। यह मैंने टाइप करके बनाया है, इसमें समय बहुत लगता है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नहीं बनाया है। ओनली फॉर यह आपके हिंदी लैंग्वेज है। वैसे आपको वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा, वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगर आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या अदर किसी भी डिपार्टमेंट में ड्राइवर की पोस्ट का एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। आज की इस पूरी क्लास में आप देखोगे कि मोटर वाहन अधिनियम हो गया, आपके ट्रैफिक चिन्ह एवं रूल्स हो गए, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो सभी को यह क्लास पूरी देखना है। थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी तो बिल्कुल आप पूरी देखिएगा फिर भी, क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ पर पूरे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यहाँ पर आप समझिएगा, इसमें आपको बताया गया है, ऑप्शन है आपका एक्सप्रेस बसें, पुलिस वाहन, ई रिक्शा या फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वाहन को बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए। तो वह कराना चाहिए किसको, फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस। फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस को क्या होता है, जब भी मतलब यह जो व्हीकल्स है ये चलते हैं, इनको हमेशा साइड दी जानी चाहिए। कुल मिला क्वेश्चन का मतलब आपका यही था। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जब आप एक स्कूल बस के पास गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका अपनी गति कम कर दें। ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण बीमा पर अपनी रोशनी चालू करें। पूर्ण बीम मतलब समझ रहे, पूरे फोकस पे अपनी रोशनी चालू करें। ऑप्शन सी है लगातार अपने हॉर्न बजाएं। और ऑप्शन डी है तेजी से क्षेत्र छोड़ने के लिए तेजी से गाड़ी चलाएं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि स्कूल के पास से अगर आप गाड़ी चलाए तो क्या करोगे, अपनी गति को धीमी करेंगे, वाहन की जो रफ्तार है वह धीमी करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चनों का लेवल रहता है, क्वेश्चनों को समझते हुए चलिएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि जितने भी इंडिया में एग्जाम है सभी के आपको क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सभी की क्लासेस में आपके लिए लेकर आऊंगा। आपका कंप्लीट कोर्स भी है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। इसमें आपका जो कोर्स है, इसमें आपको चाहे ट्रैफिक वाहन से संबंधित हो, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित हो, जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जैसे इंजन आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजन का रखरखाव, मेंटेनेंस, क्लच, गियर, इनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे। चाहे आपके वो क्वेश्चन हो, आपका जनरल अवेयरनेस आपको पूछा जाता है जिसमें आपको करंट अफेयर हो गया, या इसी के साथ में आप यूँ कह सकते हो कि आपको जीके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा कुछ कंप्लीट कोर्स है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यह कोर्स आपका मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप थ्योरिकल पढ़ना चाहते हो तो थ्योरिकल पोर्शन भी है, अगर आप ओनली फॉर न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हो तो न्यूमेरिकल भी है। यह कंप्लीट कोर्स ई बुक है। पहले आपको थ्योरी मिल जाएगी, उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करें तो 3500 प्लस आपके क्वेश्चन आंसर भी मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, कंप्लीट कोर्स है आपका। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं कुछ उसका डेमो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसका प्राइस ओनली फॉर 99 रुपीज है। यह ऑफर प्राइस है, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। कोई भी क्यूरीज आदि हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ई बुक के नीचे भी आपको नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी क्यूरीज हो, कोई ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो मैम आप पूछ सकते हो, कॉल करना है क्या, हम आपको जरूर बताएंगे जब भी फ्री रहेंगे तब। क्योंकि क्या है, कई लोगों को फिर इकट्ठे कॉल आने लग जाती है, इसलिए पहले बता दे रहा है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये ई बुक है, पीडीएफ फॉर्म में रहती है, तुरंत आपके ईमेल पे आती है, जो ईमेल आईडी आप सबमिट करते हो वेबसाइट पे। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल होता है क्वेश्चन का, जैसे पूछे जाते
वही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। यह ई बुक आपको अदर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पे अप्लाई करते हो वहां पर भी आपको काम में आएगी ही आएगी। इसका प्राइस जो है 150 रुपीज़ है, ध्यान में रखिएगा, जो कि अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, इसीलिए इसका प्राइस ओनली फॉर 99 रुपीज़ है। यह प्राइस कभी भी इंक्रीज हो सकता है, तो आप जाके जल्दी से बाय कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे क्वेश्चनों को यहाँ पर मतलब आगे बढ़ाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें पूछा गया आपको कि आपके वाहन की नंबर प्लेट होनी चाहिए। ऑप्शन है आपका अंग्रेजी के अंकों के साथ अरबी अक्षर में, हिंदी में, स्थानीय भाषा में, या अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी भाषा में। तो आपके वाहन की जो नंबर प्लेट होती है वो कैसी होती है? वह होती है अरबी अक्षरों के साथ अंग्रेजी भाषा में। क्या में होती है? अंग्रेजी भाषा में होती है। जैसे कि HR करके होगा, या UP करके होगा, या MP करके होगा, तो ये कैसा होगा? आपका अरबी भाषा में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह इंग्लिश और अरबी भाषा के अंक हमारे। वैसे अगर हिंदी भाषा की बात करें तो आप जानते हो कि 1 को कुछ ऐसा लिखा जाता है, 2 को कुछ ऐसा लिखा जाता है, 3 को कुछ ऐसा लिखा जाता है, 6 को कुछ ऐसा लिखा जाता है, 5 को कुछ ऐसा। ये हमारी प्रॉपर हिंदी भाषा है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? RC का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए है आपका रनिंग सर्टिफिकेट, RTO प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, या आवश्यक प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर पूछा गया आपको RC सभी वाहनों की रहती है। क्या कहते हैं RC को? तो RC को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र। क्या कहते हैं? पंजीकरण प्रमाण पत्र कहते हैं। मतलब आप यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C या ग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन ए जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला अदालत, या ऑप्शन नंबर D है आपका नगर निगम। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम कौन है? कौन देता है ड्राइविंग लाइसेंस? तो जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय देता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का, जो कि आपका थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसको नीचे लाओ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, कि एक बार जब आप सीखने वाला लाइसेंस प्राप्त कर लेते हो, मतलब कि लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर लेते हो, तो यह कब तक मान्य होता है? ऑप्शन है 1 साल तक, 8 महीने तक, 4 महीने तक, या 6 महीने तक। मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था उसमें भी आपने देखा होगा, वो पेपर में भी क्वेश्चन आया था। कब तक रहता है? 6 महीने तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक चक्कर में सीधे जा रहे हो तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? समझिएगा क्वेश्चन को। चक्कर का मतलब समझ रहे हैं आप? राउंड शेप समझ लो। यदि आप एक चक्कर में सीधे जा रहे हो तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है प्रवेश पर कुछ भी नहीं, बाहर निकालने पर दाई तरफ का संकेत। ऑप्शन बी है आपका प्रवेश पर दाएं, बाहर निकलते हुए कोई भी संकेत दे सकते हो आप। ऑप्शन सी है प्रवेश पर कोई भी संकेत नहीं, बाहर निकलने पर दाया संकेत चिन्ह देना है। और ऑप्शन डी है आपका कि प्रवेश पर दाएं, बाहर निकलने पर बाई तरफ संकेत देना है। तो डी ही यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या होता है? आपकी जो सड़क होती है या जो निरंतर पीली लाइन होती है, इसका मतलब पूछा क्या होता है? इसका मतलब क्या आप वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर बी है ओवरटेकिंग अनिवार्य है, कि ओवरटेकिंग आपको करना ही है। ऑप्शन नंबर सी है कोई बाया मोड़ नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है पार्किंग नहीं है। तो जब भी पीली लाइन देखिए इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ओवरटेक नहीं करना है या ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप रात के समय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आप किसी अन्य वाहन को आते हुए देखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए, समझिएगा क्वेश्चन को। कि आप रात के समय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चलाते आ रहे हैं और आप किसी अन्य वाहन को आते हुए देखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अब ऑप्शन देखिए आपके क्या है। पहला ऑप्शन है आपका अपने हेडलाइट को बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उच्च बीम हेडलाइट को चालू करना चाहिए। ऑप्शन सी है लो बीम हेडलाइट को चालू करना चाहिए। और ऑप्शन डी है हार्न बजाते तेज निकल जाना चाहिए। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? आप सभी जानते हो कि लो बीम हेडलाइट को चालू करना चाहिए। आप अगर BRO में सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि यह अधिकतर देखा गया है कि कई जो ऐसे ड्राइवर आदि होते हैं वो आपका जो है जो लाइट होता है उसका बीम वो हेड मतलब लो बीम लाइट चालू नहीं कर, जिससे क्या सामने वाले की आंखों पे इसका इफेक्ट जाता है, एक्सीडेंट का यह कारण हो जाता है, दुर्घटना का यह कारण होता है।
तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा। कभी भी अपना जो है हेडलाइट लो बीम वाला कर लेना चाहिए जब सामने से वाहन आता हो तो। फोर व्हीलर या मतलब जो हेवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल है, इनको तो इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपने साथी यात्री को मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाया जा सकता जब तक कि मोटरसाइकिल में नहीं लगा है क्या? उचित पैर टिकाने की जगह नहीं है तो आप किसी साथी को नहीं ले जा सकते, मडगार्ड नहीं लगा है, एक बड़ा इंजन नहीं लगा है, या चौड़े टायर नहीं लगे, तो क्या नहीं ले जा सकते? तो देखिए, अगर पैर टिकाने की जगह ही नहीं होगी पैर रखने की तो नहीं ले जा सकते, तो ये ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है कि आप कॉमन सेंस से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन है, आप एक पैदल यात्री को आगे एक क्रॉसिंग करते हुए देखते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? जो क्रॉसिंग होती है आपकी जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, तो यहाँ पर आप एक पैदल यात्रियों को क्रॉसिंग करते हुए देखते हो तो आपको क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके गाड़ी निकाल लेनी चाहिए आपको। बी ऑप्शन है, उसे वापस जाने की चेतावनी देने के लिए उसे हुट करे। सी ऑप्शन है, एक पूर्ण विराम पर आए और उसके पास होने की प्रतीक्षा करे। और डी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पता तो सबको है पर क्या है, टेक्निकल थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक पूर्ण विराम पर आए और उसके पार होने की प्रतीक्षा करें। मतलब आपको यहाँ पर रुक जाना है, अपने वाहन को यहाँ पर रोक देना है और इसके पार होने की प्रतीक्षा करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निजी कार और मोटर चालित दोपहिया मालिकों के लिए नंबर प्लेट किस रंग की होती है? ध्यान से समझिएगा, निजी मतलब कि आपका निजी वाहन है, और मोटर चालित दोपहिया मतलब कि बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गया, इसकी बात चल रही है। तो निजी वाहन के लिए कैसी होती है, आप सभी को पता होगा यह कैसी होती है निजी वाहन के लिए। तो काले अक्षर होते हैं जो आपके अंक है, जैसे कि मान लीजिए UP 28 या 32 या कुछ भी कर दो, और ZN 4512। तो ये क्या होता है, ये ब्लैक अक्षर होते हैं, और जो प्लेट होती है व्हाइट कलर की होती है। तो काले अक्षर और सफेद पृष्ठभूमि, आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग के लिए वैध है? ऑप्शन है, भारत में कहीं भी, मतलब यहाँ पर भारत कर दीजिएगा, भारत में कहीं पे भी है, केवल उसी राज्य में है, संसार में कहीं भी है, या सभी यूरोपीय देशों में। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका जैसे आप इंडिया के हो तो उन इंडिया के लिए रहेगा, तो भारत में कहीं भी रहेगा, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर स्टेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति कब है? निर्धारित गति सीमा की बात की कहाँ पर, अगर बोर्ड लगाए कि 50 किलोमीटर प्रति आवर, वह एक निर्धारित, एक निश्चित है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति कब है? किसी भी परिस्थिति में। बी है आपका सही परिस्थिति में। सी ऑप्शन देखिए आपका क्या है। अगला ऑप्शन है आपका ओवरटेक करते समय, और डी ऑप्शन है आपका खाली सड़कों पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ओवरटेक करते टाइम। ओवरटेक करते टाइम यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निर्धारित गति सीमा को पार करने की, मतलब जैसे यहाँ लिखा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पे गति से चलना है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर थी तो आप इसको 55 कर सकते हो, 60 कर सकते हो। किस सिचुएशन में? जब आपको ओवरटेक करना है उस सिचुएशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन आपके पीछे से जलता हुआ या रोशनियों के साथ आता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी एम्बुलेंस है या फायर वाहन है, आपको पीछे से जलता हुआ आता हुआ देखिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली आपको साइड देना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन कैसे दिए, अपनी गाड़ी को गति बढ़ा दे, अपन ने उनको देख के तेज कर लेना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर बी है, अपने वर्तमान चाल और गति को बनाए रखें। ऑप्शन नंबर सी है, जितनी जल्दी संभव हो उसे रास्ता दें। और ऑप्शन नंबर डी है, अपनी गाड़ी गति धीमी करके रोशनी जला दें। तो आपको क्या करना चाहिए? जितना ज़्यादा संभव हो आपको उसको रास्ता दे देना चाहिए, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे फायर का वाहन हो, इनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक अनिवार्य यातायात संकेत किस आकृति का होता है? एक अनिवार्य यातायात संकेत, मैंने आपको बताया था यातायात संकेतों के बारे में, त्रिभुजाकार आकृति, गोलाकार आकृति, वर्गाकार आकृति, आयताकार, इनमें आते हैं। कलर के हिसाब से अलग आते हैं कि सफ़ेद पृष्ठभूमि, काला चिन्ह है, लाल चिन्ह है, एरोहेड दिखाए। ये सारी चीज़ें के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं आगे भी आपको इसलिए इसकी डिटेल की एक क्लास और लेके आऊँगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर,
वृत्तीय आकार का जो होता है, मतलब कि गोलाकार जो होता है, यह होता है आपका अनिवार्य चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है आपका बीमा समाप्त हो गया है, इसे नवीनीकृत करने से पहले कब तक अपने वाहन को कानूनी रूप से चला सकते हैं। आपका बीमा समाप्त हो गया है, अब आपको इसको नवीनीकृत करना है, तो आप कब तक फिर भी अपने वाहन को चला सकते हो। तो कब तक चला सकते हो, ऑप्शन है आपका 1 महीना, 1 सप्ताह, यहाँ पर थोड़ा सा कर दीजिएगा आप 2 दिन कर दो, या 3 दिन। तो देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कैसी है आपकी तैयारी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं यह क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर तो आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्वेश्चन को समझिएगा फिर से एक बार। आपका बीमा एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इसे आपने रिन्यूअल करने के लिए, नवीनीकृत करने के लिए दे दिया है, फिर भी आप उसके बाद भी वाहन कब तक चला सकते, 1 दिन, 1 महीना, 1 सप्ताह या 3 दिन, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग लोगों को पता होगा क्योंकि ड्राइविंग की फील्ड से आते हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग में के निकट आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब कोई रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर आपको जो है, जो होता है ना गेट बंद करने वाला, गेट चालू करने वाला गेटमैन, वो नहीं है, मानव रहित है, तो आपको क्या करना चाहिए, जितनी तेजी से हो सके उसे पार करें। ऑप्शन बी है, गाड़ियों को अपनी उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए हार्न न दे, धीरे धीरे ड्राइव करे, या गाड़ी रोककर बाहर निकले और रेलगाड़ी आने की जांच करे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घ जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाड़ी रोककर बाहर निकलना है और रेलगाड़ी आ रही या नहीं आ रही जांच करना है, अगर नहीं आ रही तभी आपको उस सिचुएशन में ही जो है रेलवे क्रॉसिंग पार करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक लाल रंग की सीमा और 2 लाल विकर्ण रेखाओं के साथ एक गोलाकार नौला चिन्ह जिसका अर्थ है, अब इसका क्या अर्थ है, क्वेश्चन समझे आप। एक लाल रंग की सीमा और 2 लाल विकर्ण रेखाएं, आपकी जो है लाल रंग की सीमा होगी और 2 लाल रेखाएं होगी, एक गोलाकार नौला चिन्ह, इसका अर्थ क्या है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये है आपके ऑप्शन, इसका अर्थ है कि बिना रुके चले जाना है, कोई यू टर्न नहीं है, या रास्ता देना है, या ओवरटेक नहीं करना है। तो क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा बिना रुके चले जाना है। क्या होगा इसका, बिना रुके चले जाना, ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा 1 सेकंड में आपका वाहन कितना दूरी तय करेगा। नहीं समझे क्वेश्चन को भाई, 60 किलोमीटर पर आवर्स जो है आपकी स्पीड है, तो 1 सेकंड में आपका वाहन कितनी दूरी तय करेगा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है, मतलब कि 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो देखिए 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो आप देख लीजिएगा कि ये कितने आ जाएंगे, 3600 सेकेंड आ जाएंगे। कब, 1 घंटे में। तो आपको यहाँ पर यही बताया गया है कि तो 1 सेकेंड में कितना पार करेगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली आंसर, 1 सेकेंड में कितना पार करेगा, तो वह करेगा आपका 16.6 मीटर। कितना करेगा, 16.6 मीटर करेगा। बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने होंगे, तो 3600 सेकेंड होंगे। अब यहाँ पर पूछा है प्रति घंटा चलता है, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 1 सेकेंड में आप सभी जानते हो कि कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो आप इस पर डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है फिसलन भरी सड़क से, चलिए पूरा क्वेश्चन लाइए यहाँ पे, फिसलन भरी सड़क से निपटने के लिए सबसे अच्छी ड्राइविंग तकनीकी कौन सी है। ऑप्शन ए है गियर बदलकर गति कम कर दे, फिसलन भरी सड़क है तब की बात हो रही है, लगातार ब्रेक लगाएं। सी ऑप्शन है गियर बदलकर गति को बढ़ाए, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह है गियर बदलकर गति को कम कर दे। अगर फिसलन भरी सड़क है तो आपको स्पीड कम कर देना चाहिए, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाते समय अगले वाहन से आपके वाहन की दूरी लगभग कितनी गाड़ियों की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। समझे आप, आपका एक वाहन है,
इसकी जो गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। तो आपके वाहन और आपके जो सामने वाहन चल रहा है इनके बीच कितने वाहनों के बराबर गैप होना चाहिए? तो वह होना चाहिए आपके 2 वाहनों के, मतलब ये जो जगह रहेगी ना खाली, यहाँ कम से कम आपके वाहन के बराबर के 2 वाहन आ जाए, 2 व्हीकल्स आ जाए, इतनी जगह आपको छोड़ के चलना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कितने? 2 वाहनों के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हर भर्ती की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपकी कोई भी एग्जाम हो, आपकी क्लासेस आदि भी यहाँ पर हम कंप्लीट करा ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि आप एक मोटर दुर्घटना में शामिल है तो आपको कितने समय तक उसकी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी? मतलब आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया है या आप उसमें शामिल है, मतलब और कोई चला रहा था लेकिन आप है, तो आपका काम क्या है कि कितने समय में आपको नज़दीकी जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसमें आपको उसकी सूचना देनी चाहिए। तो वह आप सभी जानते हो कि कितने देर में देनी चाहिए, तो वह 24 घंटे के भीतर भीतर दे देना चाहिए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किस चलते हुए वाहन से यात्री उतर सकते हैं? बताइए। मध्यम आकार की यात्रा करने वाला वाहन चलता रहेगा तो आप उतर सकते हो क्या? बी है एक मोटरसाइकिल चालित रिक्शा, सी है इनमें से कोई भी नहीं, और डी है एक सार्वजनिक परिवहन वाहन, मतलब कि बस आदि की बात यहाँ पर बेसिकली कर रहा है। तो कौन से इसमें उतर सकते हैं? तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इनमें से किसी में से आप नहीं उतर सकते। सी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, शराब पीकर ड्राइव करना कब स्वीकार है? कभी भी नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं, तो बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में शराब पीकर ड्राइव करना अलाउ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आप एक यू टर्न चाहते हैं, यू टर्न समझ रहे हो आप, मतलब घूमना है मुड़ना है, यू टर्न चाहते हैं लेकिन चारों तरफ बहुत ट्रैफिक है, आपको क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस वाली बात है, बताइए क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके मोड़ लेना चाहिए, जितना संभव हो धीरे धीरे मोड़ना चाहिए, कम व्यस्त जगह मिलने तक चलना चाहिए, और डी है दूसरों को रोककर अपना इंतजार करते हुए मजबूर करे, अपना इंतजार करने के लिए मजबूर करे कि भाई रुको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना चाहिए, कम व्यस्त जगह जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक चलना है, फिर आपको यू टर्न लेना है। तो ग जो है मतलब कि सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा गया इसमें कि यदि आप नशे में गाड़ी चलाते हैं तो आप कितनी कैद की सजा हो सकती है? अब ऑप्शन है यहाँ पे 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना या 6 महीने। तो अभी अगर आप नशे में गाड़ी चलाते हो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। हालांकि अब तो इसके प्रावधानों में भी चेंज किया गया है कि दंड आदि भी देना पड़ता है। आप एक अंधे व्यक्ति को सड़क के किनारे अपने सफेद बेंच को पकड़े हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप अंधे को देखते हो तो रुक जाना चाहिए और उसे पार करने देना चाहिए। बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाना चाहिए और उसे पार करने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा? 29 नंबर का प्रश्न है आपका। आप अपने वाहनों को ढलान की तरफ पार्क कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, उतार चढ़ाव रहता है ना, तो ढलान की तरफ पूछा गया आपको पार्क कर रहे हैं, आपको अपने पहिए कैसे सेट करना चाहिए? अब इधर पार्क करना है तो कैसे सेट करोगे? ऑप्शन ए है आपका सड़क के अंकुश या किनारों से मोड़कर, ऑप्शन बी है आपका सड़क के अंकस या किनारे की ओर मोड़कर, ऑप्शन डी है जैसे गाड़ी रुकी उसी हालत में, और ऑप्शन डी है ढलान की तरफ। तो यहाँ पर पार्क करने की बात की गई थी, तो पार्क कैसे करोगे? तो वह करोगे आप सड़क के अंकस, या तो आप यूँ कह सकते हो कि किनारे की ओर मुड़े हुए, किनारे की ओर मुड़े हुए। तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक सतर्क यातायात संकेत किस आकार में होता है? एक सतर्क यातायात संकेत किस आकार में होता है? सतर्क मतलब सतर्क कराने वाला। ऑप्शन है आप बच्चा, वृत्तीय, त्रिकोणीय, या डी ऑप्शन क्या है आपका वर्गाकार। तो किस आकार में होता है? तो आप सभी को यह पता होगा किस आकार में होता है, तो वह होता है आपकी वृत्तीय। हमारा क्वेश्चन नंबर था 30, त्रिकोणीय होता है। क्या था क्वेश्चन देख लेते एक बार। सतर्क वाला पूछा था तो वो त्रिकोणीय होता है, ऐसा ट्रायंगल शेप में होता है,
जैसे कि यहाँ पे पंखा लगा है तो लिखा है ना हजर्ड करके, या मान लीजिए कोई बारूद वगैरह है तो उसके बारे में बताया रहता है। तो ये कौन से है, सतर्कता चिन्ह, या आप इसको यूँ कह सकते हो इसको। तो यह त्रिभुजाकार आकृति में होता है, त्रिकोणीय आकृति में होता है। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में आप सार्वजनिक सड़कों पर अपंजीकृत वाहन चला सकते हैं, जिसका पंजीकृत नहीं है, विदाउट आरसी वाले की बात चल रही है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके, अगर यह 5 साल से कम पुराना है। ऑप्शन बी है आपातकालीन स्थिति में। ऑप्शन सी है किसी भी स्थिति में नहीं। और ऑप्शन डी है यदि आप इसे पंजीकृत कराने के लिए जा रहे हैं तो आप चला सकते हैं। तो वैसे किसी भी स्थिति में नहीं चला सकते, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है सी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। वाहन में ईंधन भरते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो वाहन में ईंधन भरते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आप यू टर्न लेना चाहते हैं लेकिन चारों ओर बहुत ट्रैफिक है तो आपको क्या करना चाहिए। अभी हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन शायद अलग है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। दूसरे ड्राइवर के माध्यम से आपको संकेत देने के लिए कहना चाहिए। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है यहाँ पर, चलिए। ये यहाँ था आपका क्वेश्चन, आप यू टर्न लेना चाहते हैं लेकिन चारों ओर बहुत ट्रैफिक है, तब उस परिस्थिति में आपको क्या करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका, दूसरों को जबरदस्ती रोके और आपका इंतजार करने के लिए मजबूर करे, जितनी जल्दी हो सके मोड़ ले, जितना असंभव हो धीरे धीरे मोड़े। तो डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कम व्यस्त जगह मिलने तक ड्राइव करें, क्या, कम व्यस्त जगह मिलने तक ड्राइव करें। दोस्तों इसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हो सकता है इसी में से एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो पूरा पेशेंस बना के आपको पूरी क्लास देखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप किसी अन्य वाहन से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको निम्न का इंतजार करना चाहिए। अगला पर्यवेक्षक का। बी ऑप्शन है आगे आने वाले वाहनों के माध्यम से आपको संकेत देने का। और सी ऑप्शन है खाली फुटपाथ का। और डी ऑप्शन है दूसरे ड्राइवर के माध्यम से आपको संकेत देने का। तो क्या करना चाहिए, दूसरा जो ड्राइवर होगा उसके माध्यम से आपको संकेत देने का आपको इंतजार करना चाहिए। किसी को आप ओवरटेक करना चाहते हो तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके सामने आने वाली ट्रैफिक लाइट पीली दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना चाहिए। अब ट्रैफिक लाइट की बात चल रही है, पीला ट्रैफिक लाइट है यहाँ पर, मान लीजिए पीला वाला जल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, गाड़ी को सड़क के दाहिने हाथ की ओर ले जाए, मतलब राइट हैंड साइड की बात कर रहा है। बी है अपनी वर्तमान गति बनाए रखें। सी क्या है आपका ऑप्शन की गाड़ी को धीमा करे और रोकने की तैयारी करे। और डी है गति को बढ़ा दे। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको गाड़ी को धीमा करना चाहिए और रोकने की तैयारी करना चाहिए। पीला लाइट जब भी दिखे तो हमेशा स्पीड स्लो कर दे, क्योंकि कभी भी लाल लाइट जल सकता है, तो आपको रोकना होगा। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में अस्पताल में प्रवेश द्वार के सामने पार्क करने की अनुमति है। समझिए क्वेश्चन को, ऐसी कौन सी सिचुएशन रहती है जब हॉस्पिटल का जो गेट होता है प्रवेश द्वार वहां आप पार कर सकते हो। ऑप्शन है आपका, यदि आप मरीज को लेने आए हैं। ऑप्शन बी है यदि आप अस्पताल के कार्यकर्ता है। ऑप्शन सी है आपका यदि अन्य सभी पार्किंग स्थान भरे हुए हैं। और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में आप मेन गेट पे आपको वाहन पार्क नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक ट्रैफिक लाइट लाल होती है तो यह क्या इंगित करती है। पीली वाली का हमने समझ लिया, लाल वाली का समझिए। जब एक ट्रैफिक लाइट लाल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होना पूर्ण विराम पर आओ, मतलब कि आपको रुकना है। चलिए लाल लाइट की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 37 नंबर का, 38 नंबर का रहेगा कि गाड़ी पार्क करने के लिए केवल फुटपाथ खाली दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, फुटपाथ पर दो निकटवर्ती पहिए को चढ़ाकर पार कर देना चाहिए। बी ऑप्शन है आपका, जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिले तब तक ड्राइव करते रहना चाहिए। सी ऑप्शन है आपका, फुटपाथ पर सभी 4 पहियों के साथ वाहन को पार्क कर देना चाहिए। डी ऑप्शन है, फुटपाथ पर दोनों सामने के पहिए को चढ़ा दे और फिर उसको पार कर दे। तो बताइए क्या करना चाहिए।
तो जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिलता पार्किंग का तब तक आपको चलते रहना है, ड्राइव करते रहना है, क्योंकि फुटपाथ तो पैदल चलने की जगह होती है, तो वहाँ आप नहीं कर सकते। बी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जब आप नई कार खरीदते हैं तो आप जो टैक्स देते हैं वो कितने समय तक रहता है, बताइए। आप जो टैक्स देते हैं यह कितने समय तक रहता है, तो 15 साल तक रहता है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी कार चालकों के लिए किस प्रकार का बीमा अनिवार्य है, बताइए। क्या टूट फूट का बीमा है, सर्वग्राही बीमा है, और सी ऑप्शन है आपका मेडिकल बीमा है, और डी ऑप्शन है तृतीय पक्ष बीमा है। तो किस प्रकार का है, तो थर्ड पार्टी बीमा जो है यहाँ पर जो है डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन रहेगा 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस इमारत के पास हार्न का उपयोग वर्जित है, बताइए। अदालत के सामने हार्न बजा सकते हैं क्या, कारखाने के सामने, बगीचे के सामने, या पुलिस स्टेशन के सामने। तो अदालत के सामने वर्जित है, इसीलिए ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी लाइसेंस, मतलब समझ लो आप लर्निंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाते समय शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए। रात को ही ड्राइव करना चाहिए, भीड़ भाड़ में ड्राइव करना चाहिए, एक अन्य शिक्षार्थी साथ में रह कर ड्राइव करना चाहिए, मतलब जिसके पास और लर्निंग लाइसेंस है उसको, या एक पूर्ण लाइसेंस धारक के साथ रहकर ड्राइव करना चाहिए। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास लाइसेंस बना हुआ है, पूर्ण लाइसेंस बना हुआ है, उसके साथ रह के आपको गाड़ी चलाना है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सैनिकों की टुकड़ी आपके आगे सड़क पर मार्च कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। सैनिकों की टुकड़ी की बात की गई, आपके साथ ये संभावना बिल्कुल हो सकती है अगर आप बीआरओ में जॉब करते हो तो। यह आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको बताया था। तो सैनिकों की टुकड़ी आपके आगे सड़क पर मार्च कर रही है, पैदल मार्च कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपका गाड़ी की गति बढ़ाकर जल्दी से पार करें, ऑप्शन बी है गाड़ी रोक कर खड़े होकर तमाशा देखें, ऑप्शन सी है एक चेतावनी के रूप में हार्न बजाएं, ऑप्शन डी है धीमी गति से गाड़ी चलाएं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धीमी गति से आपको गाड़ी चलाना है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी सड़कों पर इनमें से कौन से वाहन को पहले जाने की अनुमति है। सबसे तेज वाहनों को, सबसे बड़े वाहनों को, डाउन हिल यात्रा करने वाले को, या ऊपर की ओर आने वाले वाहनों को। तो किसको अनुमति पहले, मतलब कौन जाएगा, तो ऊपर की ओर जो वाहन जा रहा है सड़कों पर, इनमें से किस वाहन को अनुमति है, तो वह ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को है। चलिए ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ यही था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत क्या है, आपको राइट हैंड साइड पे मुड़ना है, तो इसके लिए क्या संकेत है आपका। ऑप्शन आपके ऐसे रहेंगे, पेपर आएगा तो, कि दाहिना हाथ पीछे की ओर इशारा करते हुए, ऑप्शन नंबर बी है दाहिनी भुजा को एक घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हुए, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है इस टाइप का। ऑप्शन नंबर सी है वाहन की छत पर दाहिने हाथ का इशारा करते हुए, ऑप्शन नंबर डी है वाहन की छत पर बाएं हाथ का इशारा करते हुए। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि दाहिनी भुजा को एक घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हुए, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस कारण पुलिस अधिकारी आपके वाहन को जब्त कर सकता है, किस कारण से। यदि अगर आप महिला के साथ गाड़ी चला रहे हो, बी ऑप्शन है यदि आपके पास वैध पंजीकरण है, सी ऑप्शन है यदि आप वाहन को बोनट नहीं है, और डी है यदि आप वाहन के दर्पण नहीं रखें। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि किस कारण पुलिस अधिकारी आपके वाहन को जब्त कर सकता है। यहाँ बात की गई है जब्त करने की, तो यदि आपके पास वैध पंजीकरण नहीं है तो बिल्कुल वाहन जब्त हो सकते हैं। यही इसका जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक झलकती पीली सिग्नल लाइट इंगित करती है कि आपको चाहिए क्या। धीमा गति करने से सुरक्षित होने पर आगे बढ़े, अपनी वर्तमान गति बनाए रखें, अगले बाएं हाथ की तरफ मोड़ ले, और सी डी ऑप्शन है आपका गति तेज कर दे। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपको यहाँ पर पूछा गया था, देखिए मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। एक झलकती पीली सिग्नल लाइट इंगित करती है, तो आपको क्या करना चाहिए, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था।
तो धीमी गति से सुरक्षित होने पर आगे बढ़े। आपको धीमा वाहन कर देना है जब भी आपको पीली लाइट दिखे। अभी हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगर आपकी गाड़ी का टायर फट गया है तो आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है धीरे से अपना ब्रेक लगाना चाहिए। ऑप्शन बी है स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ना चाहिए। ऑप्शन सी है त्वरण मतलब कि एक्सीलेटर पेडल को जितना हो सके तेज दबाए। ऑप्शन नंबर डी है त्वरण एक्सीलेटर पेडल को दबाव हटा दे। तो क्या करना चाहिए अगर आपकी गाड़ी का टायर फट गया, तो इनमें से आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको पूछा गया था कि क्या नहीं करना चाहिए। तो एक्सीलेटर पेडल को जितना हो सके तेज दबाए, यह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या करोगे, तेज दबा के और भगाओगे और नुकसान ही यहाँ पर होने वाला है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बाईं ओर इशारा करते हुए सफेद तीर का मतलब क्या है। यह जो बैकग्राउंड है यह पूरा नीला है। यहाँ पर आपको बताया कि बाईं ओर का इशारा करते हुए मतलब कि लेफ्ट साइड का इशारा करते हुए सफेद तीर है। तीर मतलब कि एरो हेड, यहाँ पर ऐसा एरो हेड है, इसी में बना के बता देता हूँ आपको। एरो हेड ये हो गया आपका। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अनिवार्य मोड। क्या होता है, जब भी इसमें रहेगा नीली पृष्ठभूमि में अनिवार्य मोड होता है। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन आपको फिगर देके चित्र देके पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो बिना चित्र के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित एक जंक्शन पर आप रुकते हैं तो आपको किस ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है आपका अपनी ट्रैफिक लाइट और दाई और ट्रैफिक लाइट का। बी है आपका ऑप्शन बस अपनी ही ट्रैफिक लाइट का। सी ऑप्शन है अपनी ट्रैफिक लाइट और विपरीत दिशा वाली ट्रैफिक लाइट। और डी है आपका अपनी ट्रैफिक लाइट और बाई दिशा वाली ट्रैफिक लाइट। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर लगाना है वह आप आ जाएगा अपनी ट्रैफिक लाइट और विपरीत दिशा वाली ट्रैफिक लाइट का। क्या कि जब भी ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित एक जंक्शन पर आप रुकते हैं तब आपको ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना है, अपना भी और जो विपरीत दिशा से आ रही है उसका भी। तो बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी बी था या सी था, आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया था कौन सा था। हाँ सी यहाँ पे जो था आपका करेक्ट आंसर था। कौन सा था, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से गाड़ी को मोड़ने के लिए कौन सा क्रम सही है। मोड़ना, दर्पण, संकेत। चलिए भाई अगला ऑप्शन देख लेते हैं। संकेत, दर्पण, मुड़ना। संकेत मोड़ना, दर्पण या दर्पण संकेत मोड़ना। यहाँ पर आपको बेसिकली क्वेश्चन में शायद आईने के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आना चाहिए। यह क्वेश्चन मेरे समझ में खुद के नहीं आया है, इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रख देते हैं। अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लेके आऊँगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में शायद थोड़ा कुछ मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गाड़ी को कितने समय तक लगातार रोका जाना पार्किंग कहलाता है। बताइए भाई पार्किंग किसे कहते हैं। गाड़ी को कितने समय तक लगातार रोक के रखे हो आप तो अब उसको पार्किंग कहा जाएगा। 3 मिनट या इससे अधिक, ड्राइवर की जब तक मर्जी है, 2 मिनट या इससे अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 मिनट या इससे अधिक समय तक आपने रोका है तो उसको पार्किंग ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पार्किंग ही कहा जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट पर रुकते समय रुकने पर आप कब जा सकते हैं। ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर आप कब जा सकते हैं। ऑप्शन है आपका जब ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, जब ट्रैफिक लाइट पीली हो जाए, जब कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर मौजूद ना हो। तो क्या करेगी, जब ट्रैफिक लाइट हरी हो जाएगी तभी तो आप जा पाओगे। तो ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि जब एक प्रमुख और एक छोटे मार्ग को काटता तो किस यातायात को प्राथमिकता है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि एक प्रमुख मार्ग है और उससे उससे एक छोटे मार्ग को काटता हुआ मार्ग है, तो किस यातायात को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या प्रमुख सड़क वाले यातायात को जो मेन हाईवे से चल रहा है, या सबसे तेज जो छोटे रास्ते से मिला और जो मेन हाईवे से चल रहा है, सबसे तेज यात्रा करने वाला, या छोटे मार्ग वाला, या किसी को भी प्राथमिकता नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, प्रमुख सड़क वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाती है। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर का। 56 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि आपकी कार में ABS ब्रेक नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ABS यह ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब टेक्निकल क्लासेस आपकी चालू कर दूंगा, मैं 2 क्लासेस चालू कर दूंगा। तो डिस्कनिंग के बिना जल्दी से रुकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यदि आपके कार में ABS ब्रेक नहीं है तब की सिचुएशन में बात कर रहा है, तो अपने पार्किंग ब्रेक का उपयोग करके, क्या अपने पार्किंग ब्रेक का उपयोग करके आप रुक सकते हो। यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 लेन हाईवे पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको किस लेन को चुनना चाहिए? ऑप्शन है आपके केंद्रीय लेन को, मतलब कि सेंटर लाइन को, दाहिने हाथ की लाइन गली को, बाएं हाथ की गली को, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात की गई है आपके जो रहते हैं 4 लाइन रहती है, 2 लाइन रहती है, ऐसी जो 6 लाइन रहती है उसकी बात की गई है यहाँ पे। तो 6 लाइन में आपको कौन सी मतलब जो लाइन है उसको चुनना चाहिए गति करने के लिए, बेसिकली यही पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए सेंटर लाइन, कौन सी? तो सेंटर लाइन होती है, यहाँ पर सेंटर लाइन की बात की गई है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके हार्न का उपयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, फुटपाथ पर खड़े दोस्तों को नमस्कार करने के लिए क्या आप हार्न बजा सकते हो? दूसरों पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए, दूसरों को चेतावनी देने के लिए, दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए। तो कब कौन सी सिचुएशन होगी? तो वह होगी आपको हारने का उपयोग यहाँ पर नहीं, स्वीकार कार्य करने में कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। आपके हारने का उपयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण इनमें से कौन सा है पूछा है। तो दूसरों को चेतावनी देने के लिए, दूसरों को अपना गुस्सा दिखाने के लिए भी नहीं होगा, फुटपाथ पर खड़े दोस्तों को नमस्कार करने के लिए भी नहीं होगा, दूसरों को चेतावनी देना, दूसरों को मजाक उड़ाने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके हारने का उपयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण इनमें से कौन सा है, यह पूछा गया है। इसमें आएगा आपका कौन सा नहीं है। क्या आ जाएगा? कौन सा नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा, आपका सही आएगा चेतावनी देने के लिए। अगर यह पूछा गया कौन सा है तो ध्यान में रखिएगा, आपके हार्न का उपयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण इनमें से कौन सा है, तो चेतावनी देना आप यहाँ पर कह सकते हो। सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाल रंग की सीमा के साथ एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत देता है? लाल रंग की सीमा के साथ क्या संकेत देता है? क्या चेतावनी संकेत देता है, जानकारी देता है? यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, लाल रंग की सीमा के साथ गोलाकार सड़क, यह जो बॉर्डर है यह रेड टाइप के रहेंगे, इसकी बात कर रहा है, कौन सा संकेत देता है? या निषेधात्मक चिन्ह है, या दिशा निर्देशित चिन्ह होते हैं? तो कौन से चिन्ह होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कौन से चिन्ह होते हैं जो लाल इसमें होते हैं, तो वह होते हैं आपके हाँ, आपको पूछा गया है कौन से होते हैं, क्या चेतावनी चिन्ह होते हैं, जानकारी चिन्ह होते हैं, रोक निषेध चिन्ह होते हैं, या दिशा निर्देशित चिन्ह होते हैं? तो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, यहाँ पर प्रोहिबिशन साइन आप जिसको कहते हो, तो आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप एक जंक्शन पर आते हैं और एक अनिवार्य बाया मोड़ है, हालांकि आसपास कोई भी ट्रैफिक नहीं है और आप दाया मुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को पूरा समझिएगा कि आप एक जंक्शन पर आते हैं और एक अनिवार्य बाया मोड़ है, हालांकि आसपास कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो आप दाएं मुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका, गाड़ी रोक कर सावधानी से दाएं मुड़ना चाहिए, जल्दी से दाएं मुड़ना चाहिए, सड़क के निर्देशों का पालन करना चाहिए, या धीमे चले और सावधानी से मुड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइन के निर्देशों का पालन करें, चिन्हों के निर्देशों का आपको पालन करना चाहिए। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन रोकने का सुरक्षित तरीका क्या है? ऑप्शन है पहले क्लच और फिर ब्रेक दबाएं, ऑप्शन बी है पहले ब्रेक और फिर क्लच दबाएं। तो आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, या ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको पूछा है कि सुरक्षित तरीका क्या है, तो आप क्या दबाते हो? पहले क्लच दबा के ब्रेक दबाते हो, या पहले ब्रेक दबा के क्लच दबाते हो? ऑप्शन सी है एक बार में ब्रेक और क्लच दोनों दबाए, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए आपको वाहन रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो आपका जो करेक्ट आंसर वह क्या हो जाएगा, पहले ब्रेक और फिर क्लच दबाए। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे बाइक आदि का देखा जाए इससे विपरीत ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कार की बैटरियों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अम्ल का मतलब कि एसिड का, शुद्ध चलाया हुआ जल मतलब कि यहाँ पर बात की गई क्या बोलते डिस्टिल वाटर की, शराब का, या इनमें से कोई नहीं। तो कार की बैटरियों में भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आशुद्ध जल या आप यहाँ पे डिस्टिल वाटर कह सकते हो। बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है NHAI का पूर्ण रूप क्या है। तो NHAI का पूर्ण रूप क्या होता है, नेशनल हीवरेज भारतीय प्राधिकरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको पूछा है NHAI का, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है। यहाँ पर आप भारतीय कर लीजिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के दावों के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए। तो दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना दावा अधिकरण, यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में मोटर वाहनों के लिए बनाए गए नियम और कानून किस अधिनियम के तहत है। तो जब भी नियम और कानूनों की बात आए, मोटर वाहन अधिनियम 1988, यही आपको ध्यान में रखना है। डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कानूनी शराब सीमा के तहत रहने का सबसे सुरक्षित तरीका है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। कानूनी शराब सीमा के तहत रहने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, व्यायाम और ब्लैक कॉफी पीना चाहिए, एक श्वसनली शराब मापने के उपकरण रखना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, शराब नहीं पीना चाहिए। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका RTO फार्म नंबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या लर्निंग लाइसेंस के लिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए, पंजीकरण में डुप्लीकेट प्रमाण बनाने के लिए, या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए। तो RTO फार्म नंबर का उपयोग किया जाता है लर्निंग लाइसेंस में आवेदन देने के लिए। ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा फटाफट फास्ट कर लेते हैं इसको भी, कि सड़क जिसे वन वे के लिए नामित किया गया है उस पर, वन वे सड़क की बात की गई है यहाँ पर, आपको रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आपको पार्क नहीं करना चाहिए। जो भी वन वे सड़क होती है उसमें आपको रिवर्स गियर में मतलब उल्टी ड्राइव या रिवर्स ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और यह पूरा का पूरा जो पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। तो आपके लिए सारी की सारी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हो, मैं टारगेट देता हूँ आपको इस पे 200 लाइक का। आप इसको 200 लाइक करवा दीजिए, मैं आपके लिए बेहतरीन रोज की 2-2 क्लासेस लेके आऊँगा पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में फॉग लाइट नहीं होने पर आपको निम्नलिखित में से किस पर स्विच करना चाहिए। फॉग लाइट अगर नहीं है तो किस पे, उच्च बीम पे करेंगे, हल्का किरण पंज मतलब कि लो बीम पे करेंगे, या हजार्ड लाइट पे करेंगे, या टॉर्च पे करेंगे। तो किस पे करेंगे, तो आप करोगे हल्का किरण मतलब लो बीम पे। तो बी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो वाहन पार्किंग के लिए हैंड ब्रेक का उपयोग करते हैं। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या था आपका 71 नंबर का, एक निजी वाहन के रिकॉर्ड है। अब एक कोई निजी वाहन है तो उसके क्या रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके रिकॉर्ड होते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टोकन और ड्राइविंग लाइसेंस। तो बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु है 20 वर्ष। क्या है, 20 वर्ष है। आपका जो राइट आंसर रहेगा ए रहेगा। क्या रहेगा आपका राइट आंसर, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड्स कैरिज के केबिन में कितने लोगों को ले जाया जा सकता है। तो कितने लोगों को, तो
पंजीकरण प्रमाण पत्र में जितने लोग दर्ज किए गए हैं उतने ही लोगों को ले जाया जा सकता है, इसलिए बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वाहन का इंजन शुरू करने से पहले क्या रेडिएटर जल स्तर और इंजन स्तर की जांच करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ड्राइवर सीट आराम की जांच करना चाहिए कि सीट आरामदायक है कि नहीं। वाहन के सभी यात्रियों की जांच करना चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इंजन शुरू करने से पहले पूछा है तो रेडिएटर जल का स्तर, इंजन तेल स्तर की जांच करना चाहिए। ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर आपके द्वारा चलाए जा रहे किसी भी 4 पहिया वाहन में होना चाहिए। सड़क पर आपके द्वारा चलाए गए किसी भी 4 पहिया वाहन में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपके, बंद करने योग्य ट्रक, एक सनप्रूफ होना चाहिए, एक स्टीरियो सिस्टम होना चाहिए, और आगे और पीछे पंजीकृत प्लेटें होनी चाहिए। बिल्कुल पंजीकृत प्लेटें तो होनी ही चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास है और सड़क पार करने के लिए पैदल यात्री इंतजार कर रहे हैं तो आपको चाहिए गाड़ी धीमा करे, हार्न दबाए और आगे बढ़े। बी ऑप्शन है, हार्न दबाए और आगे बढ़े। सी ऑप्शन है, वाहन रोके तब तक प्रतीक्षा करे जब तक पैदल यात्री पार न हो जाए और फिर आगे बढ़े। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है, आपको वाहन रोकना है, तब तक प्रतीक्षा करना है जब तक कि पैदल वाले यात्री जो है वो पार ना कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक संकीर्ण पुल की ओर आ रहे हैं और अन्य वाहन पुल पर सामने से प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका, आगे बढ़ने से पहले आने वाले वाहन को पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें, हेडलाइट को स्विच ऑन करें और पुल पार करें। ऑप्शन डी सी है आपका, वाहन की गति बढ़ाएं और नदी पुल को जल्दी से पार करने की कोशिश करें। और डी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले आने वाले वाहन को पुल पार करने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यह संकीर्ण पुल की बात की गई थी, मतलब कम चौड़ा पुल। अगला है, यदि आपको एक वाहन जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति के साथ मिला है तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? बिना परवाह किए आगे बढ़ जाएंगे, या वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाकर दुर्घटना की रिपोर्ट करेंगे। सी ऑप्शन है, उन घायलों के लिए चिकित्सा ध्यान देने के उपाय करेंगे और दुर्घटना सूचना का निकटतम पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के भीतर सूचना देंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आप समझ ही चुके होंगे क्या रहेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कि उन घायलों के लिए चिकित्सा का ध्यान देंगे और दुर्घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन पर 24 घंटे के अंदर अंदर देंगे। अगला क्वेश्चन है, आप एक सामने वाले वाहन से आगे निकल सकते हैं कब? आने वाले वाहन के बाईं ओर से, आने वाले वाहन के दाईं ओर से, अगर सड़क काफ़ी चौड़ी है तो, या ड्राइवर की इच्छा के अनुसार कहीं से भी निकल सकते हैं। तो कब निकल सकते हैं? आने वाले वाहन की दाईं ओर से। यहाँ पर आपको पूछा है सामने वाले वाहन से आगे निकल सकते हैं, तो आने वाले वाहन के दाईं ओर से हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, परिवहन वाहनों को कैसे पहचाना जा सकता है? परिवहन वाहनों को कैसे पहचाना जा सकता है? वाहन के रंग को देखकर या वाहन की नंबर प्लेट को देखकर? तो परिवहन वाहनों को आप सभी जानते हो कि नंबर प्लेट को देखकर पहचान सकते हैं। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी लाइसेंस मतलब कि लर्निंग लाइसेंस कितनी अवधि के लिए होता है? तो एक लर्निंग लाइसेंस होता है 6 महीने की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है तो वाहन आगे बढ़ाना चाहता है तो चालक को चाहिए कि, क्या पूछा है यहाँ पे? मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की बात कर रहा है कि रेलवे रहित मानव रेलवे क्रॉसिंग और वाहन आगे बढ़ाना चाहता है तो चालक को क्या चाहिए? ट्रेन के आने का इंतजार करे, हॉर्न दबाए और जल्दी से ट्रैफिक पार कर ले। सी ऑप्शन है, सड़क से बाईं ओर वाहन रोके, टैंक के पास आकर सुनिश्चित करे कि क्रॉसिंग से पहले किसी भी तरफ से कोई ट्रेन या ट्राली तो नहीं आ रही। तो सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस डीजल या पेट्रोल वाहन को प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है? डीजल इंजन गाड़ी हो या पेट्रोल इंजन गाड़ी हो। तो देखिए, क्या रोगी वाहनों के लिए नहीं होती है, माल वाहनों के लिए नहीं होती है, आयतिकृत कारों के लिए नहीं होती है, सभी डीजल
पेट्रोल वाहनों के लिए नहीं होती। तो देखिए सभी डीजल पेट्रोल वाहनों के लिए आवश्यक है। क्या? जो आपका प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र है ना, यह सभी के लिए आवश्यक है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को किस दिशा की ओर बढ़ने दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपका बाई तरफ से, ऑप्शन बी है दाई तरफ से, ऑप्शन सी है जैसे सुविधा हो वैसे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दाई तरफ से। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरफ से? दाई तरफ से। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का प्रश्न है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में 4 पहिया वाहनों पर स्टेयरिंग किस तरफ होती है? बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी या राइट हैंड साइड पे होगी? ऑप्शन है आपका बाई तरफ से, ऑप्शन है आपका दाई की ओर, और बीच में या इनमें से कोई नहीं। जो आपके जो 4 पहिया वाहन है भारत में, इनकी सभी की स्टीयरिंग कहाँ होती है? गाड़ी के राइट हैंड पे, मतलब कि दाई ओर। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वाहन रात के समय सड़क के किनारे खड़ा है तो वाहन लॉक होना चाहिए, पार्क की रोशनी लाइट चालू होनी चाहिए, रोशनी चालू होनी चाहिए, त्रिभुज पार्किंग का ध्वज लगा होना चाहिए, ऊपर के सभी। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ऊपर के सभी। यदि वाहन रात के समय सड़क के किनारे खड़ा है तो वाहन लॉक होना चाहिए सबसे पहली बात। तो पार्क की रोशनी लाइट चालू होनी चाहिए, जहाँ आपने पार्क किया वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट लगी है खंबे पे वह चालू होना चाहिए। त्रिभुज पार्किंग का ध्वज जो लगा होता है ना, इंडिकेटर टाइप का, मतलब जिससे रिफ्लेक्टर आप इसको कह सकते हो, वो लगा होना चाहिए, ऊपर के सभी। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आपका, जो रहेगा यह 86 रहेगा क्वेश्चन नंबर। फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? तो बताइए, फॉग लैंप का उपयोग जो है यह कब करते हैं? जब धुंध होती है, कोहरा होता है, तब। तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है जेब्रा लाइनें किसके लिए होती है? तो जेब्रा लाइनें आप सभी को पता होना चाहिए, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पताल के सामने पार्किंग करना। तो क्या यह अस्पताल के सामने पार्किंग करना किसी भी परिस्थिति में, मैंने अभी बताया था कि अस्पताल गेट के सामने पार्किंग नहीं कर सकते, तो ए ही जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क का संकेत देखता है तो उसे चाहिए कि तेजी से चलाए, गियर बदले और गति कम कर दे, ब्रेक लागू करे लेकिन उसी गति से आगे बढ़े, या उल्टा करे। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। यदि कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क का संकेत देखता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो आप सभी को पता है गियर बदले और गति कम करे। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओवरटेकिंग कब निषिद्ध है? मतलब आप कब ओवरटेकिंग नहीं कर सकते? ऑप्शन है आपके जब फिसलन वाली सड़क हो तब नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। जब आने वाले यातायात के लिए खतरा हो तब भी आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। जब ओवरटेक करने के लिए कोई जगह नहीं हो तब भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कभी भी नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगला क्वेश्चन है रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। बताइए, रियर व्यू मिरर का उपयोग पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए ही किया जाता है ना, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वह है आपका कि किस गतिमान वाहन में चढ़ने की अनुमति है? गतिमान वाहन मतलब चलता हुआ वाहन, कोई भी वाहन नहीं है, सभी वाहनों में निषिद्ध है। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी चलते वाहन में आप नहीं चढ़ सकते। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फोन का उपयोग कब नहीं किया जाना चाहिए? घर पर, कार्यालय में, वाहन चलाते समय, क्रिकेट मैच देखते समय। तो डेफिनेटली सी करेक्ट हो जाएगा, वाहन चलाते समय आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैदल चलने वालों को शार्प पेट के पास भागकर सड़क के पार करने की अनुमति नहीं है, क्यों? तो ऑप्शन देखिए आपके क्या है यहाँ पे, सड़क पर चलने वाले वाहन उनसे बड़े होते हैं, यह अन्य पैदल यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, आने जाने वाले वाहनों के लिए चालक शायद उन्हें देख न सकता, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा, शार्प बेड के पास से नहीं चलना चाहिए, कि आने जाने वाले वाहनों के चालक शायद उन्हें नहीं देख सकते। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिना गियर वाली, जिसमें गियर नहीं होते हैं, बिना गियर वाली मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो बिना गियर वाली है इसके लिए न्यूनतम आयु है आपकी 16 वर्ष। कितनी है? 16 वर्ष है। ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, जब आप आगे स्कूल के लिए साइन देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका धीमे चले और सावधानी से आगे बढ़े, ऑप्शन बी है हार न दबाए उसी गति से चले, ऑप्शन सी है वाहन मत चलाओ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा? आपको पूछा है कि जब आप यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको कि जब आप आगे स्कूल के लिए साइन देखते हैं कि भाई आगे स्कूल है, तब क्या करना चाहिए? तो धीमे चलना चाहिए, सावधानी से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन को ओवरटेक करने से पहले चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की सड़क स्पष्ट दिखाई देती है और आगे निकलने के लिए सुरक्षित है। बिल्कुल, आगे केवल मालवाहक है। सी ऑप्शन है उसका चेहरा वाहन के शीशे में दिखाई दे रहा है, और डी ऑप्शन है वाहन में पर्याप्त ईंधन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? आगे की सड़क स्पष्ट दिखाई भी दे रही हो आपको और सुरक्षित भी हो, तब आप ओवरटेक कर सकते हो। ये जो है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ तक जिन्होंने भी पेशेंस बना के रखा है डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टूडेंट वो रहेंगे, और उनका यहाँ पर बेहद हद तक तैयारी भी बेस्ट होगी, क्योंकि जितना पेशेंस आपको हमेशा चाहिए ही। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कि पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है? पगडंडी पे पार्किंग कर सकते हो क्या? वन वे रोड पे आप वन वे रोड पर आप पार्किंग कर सकते हो क्या? या यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सड़क पर आप पार्किंग कर सकते हो क्या? और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, हर जगह अनुमति है। तो बताइए कहाँ पर, यहाँ पर हमको क्या पूछा गया था? पार्किंग के बारे में पूछा गया था क्या, कि पार्किंग कहाँ पर प्रतिबंधित है? तो पगडंडी पर पार्किंग प्रतिबंधित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो वन वे रोड पर भी नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आपका ए ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और वह हम देख लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर बिना पंजीकृत वाहनों का उपयोग करना। तो सार्वजनिक स्थानों पर बिना पंजीकृत वाहनों का उपयोग करना अवैध है या मना है? ए है जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। जो कैंडिडेट ने अभी तक लाइक नहीं किया है बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो क्लास का हम टारगेट रखते हैं यहाँ पर 200 लाइक, आपको इसको 200 लाइक पार करवाना है। आपके 200 लाइक अगर आ जाते हैं तो मैं डेली कंटिन्यू आपके लिए, जैसा मैंने बताया था 8 बजे आपकी फिक्स ये क्लास करा देते जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आपका यह पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई क्यूरीज आदि हो ई बुक के संबंधित, स्टडी मटेरियल से संबंधित, पीडीएफ संबंधित, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या आपके कंप्लीट कोर्स ई बुक की लिंक है जो कि आपको इस पीडीएफ में भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे। बहुत हद तक जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अधिकतर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की ही प्रैक्टिस करना है। सिर्फ जो टेक्निकल क्वेश्चन है उन्हीं को समझाना पड़ता है, तो उसकी क्लासेस हमारी चल ही रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ई बुक की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफर प्राइस है सिर्फ 99 रुपये आपको लग रहे हैं, तो जल्दी से जाके आप बाय कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफर प्राइस है, जब वो इंक्रीज हो जाएगा तब उस पर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो होता है कंपनी का ही काम होता है, वो खुद ही आपके पास भेजती भी है। ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।